अब हम इस वीडियो में वेरिएबल्स सेपरेबल मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक हम ये सीख चुके हैं कि यदि हमें किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन गिवन हो तो हम उससे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन गिवन है जो कि है y इज इक्वल टू mx और हमें इससे डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हम क्या करते थे, हम सबसे पहले सॉल्यूशन में आर्बिटरी कांस्टेंट्स फाइंड करते थे। इसमें आर्बिटरी कांस्टेंट एक है जो कि है m। इसका मतलब हम इसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, देन वी गेट dy by dx इज इक्वल टू m, यानी कि m की वैल्यू मिल गई है हमें dy by dx। और जब हम ये m की वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके उसे रीअरेंज करेंगे, देन वी गेट dy by dx इज इक्वल टू y अपॉन x, जो कि गिवन सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम आगे ये सीखेंगे कि यदि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो तो हम उसके जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। मतलब, यदि हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो अभी तक जब हमें सॉल्यूशन गिवन होता था और हम वहां से डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करते थे तो उसके लिए हम सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करते थे। अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड करना होगा, तो हम इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। इसे हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। माना हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है dy by dx इज इक्वल टू -7x और हमें इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इसके कुछ स्टेप्स फिक्स होते हैं। सबसे पहले, जैसा कि हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देख सकते हैं कि यह एक वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सबसे पहले हम इसमें वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, यानी कि हम dx को x के फंक्शन के साथ और dy को y के फंक्शन के साथ लिखेंगे। सिंस इसमें y का कोई भी फंक्शन नहीं है, इसलिए हम केवल dx को x के फंक्शन के साथ लिखेंगे, जिससे कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी dy इज इक्वल टू -7x dx। अगला स्टेप ये है कि हमें दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है। तो जब हम दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कुछ इस टाइप की इक्वेशन मिलेगी, जहां लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर मिलेगा y प्लस c1 और राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पर मिलेगा -7y2x² प्लस c2। अब सिंस c1 एंड c2 दोनों ही कांस्टेंट्स हैं तो हम इनको एक साइड ले जाएंगे। यदि हम c1 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह की मिलेगी, जहां हम यदि c2 माइनस c1 को एक नए कांस्टेंट c से रिप्लेस कर दें तो हमें इक्वेशन कुछ इस तरह की मिलेगी, विच इज y इज इक्वल टू -7y2x² प्लस c। और यही गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सिंस यहां हमें अभी c की वैल्यू नहीं पता, इसलिए यह जनरल सॉल्यूशन है। अब यदि हमें कुछ कंडीशंस ऐसी गिवन हो कि हम c की वैल्यू भी फाइंड कर लें तो हमें उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कुछ और इंफॉर्मेशन गिवन हो, जैसे कि y इज इक्वल टू 3 होगा यदि x की वैल्यू 0 है, तो इससे हम देखते हैं कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं। तो अब हम इस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। तो जब हम जनरल सॉल्यूशन में x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 3 पुट करते हैं, जो c की वैल्यू है वह 3 के इक्वल मिली है, जिससे कि जो जनरल सॉल्यूशन है वह एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां c की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे एंड इस तरह से हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो आपने देखा कि हम कैसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। अगर अभी भी आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो आगे हम काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपको सारे कंसेप्ट्स और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे।